हेलो एवरीवन। मेरा नाम आमिर मिर्ज़ा है। मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट और एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मैं तकरीबन पिछले 5 से 7 साल से मैं डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल डिज़ाइन का काम कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ कंपनियों जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन, रियल मैड्रिड एकेडमी, पेप्सी और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया है। ये वीडियो फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल्स के हिसाब से पहली वीडियो है, जिसमें मैं आपको फ़ोटोशॉप की हाउ यू कैन गेट स्टार्ट विद द फ़ोटोशॉप आई विल टीच यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फ़ोटोशॉप को चलाना सीख सकते हैं। और ये बिल्कुल हम बेसिक सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बिल्कुल एक बच्चे की तरह हर एक टूल बेसिक से स्टार्ट करके और इसकी डिफरेंट इंटरफेस, डिफरेंट यूजेज और सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। इसमें बेसिकली हम कुछ चीज़ें जो मैं इसके अंदर कवर करूँगा उसमें सिलेक्शन टूल्स, बेसिक इमेज एडिटिंग्स, हाउ यू कैन वर्क इन द लेयर, किस तरह आप लेयर्स में काम कर सकते हैं, इमेजेस को रीटच करना, कलर का इस्तेमाल, उसके बाद टेक्स्ट एंड शेप्स एंड कंबाइन इमेजेस। सो everyone who is watching me from the Arabic or European countries, this tutorial is basically about the Adobe Photoshop, how you can get started with the Adobe Photoshop, and we will share the basics of Adobe Photoshop, like how you can work with the layers, how you can if you are a beginner, and how you can get started working in the Photoshop. So let's start the class. I have downloaded the image. I will just drag it in my Photoshop, and sometimes according to your system, sometimes it takes time, sometimes it takes doesn't time. So whenever you just open your Photoshop, तो जब भी आप फ़ोटोशॉप को खोलते हैं या ओपन करते हैं, आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे ये डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, जिसमें मूव टूल, सिलेक्शन टूल, लेसो टूल, क्रॉप टूल, डिफरेंट किस्म के ये टूल्स हैं जिसको हम जो है वो चलाना सीखेंगे। हम बेसिक इंटरफेस की बात कर लें तो लेफ़्ट साइड पे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स, रेक्टेंगुलर टूल, कर्सर टूल, उसके बाद लेसो एंड पॉलीगोनल सिलेक्शन टूल्स, ये सारे सिलेक्शन के टूल हैं। उसके बाद हमारे पास क्रॉप टूल आ जाता है, उसके बाद पैच टूल, ब्रश टूल्स, स्मज टूल, पेन टूल। तो डिफरेंट काइंड्स के जो टूल हैं वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास लेयर इंटरफेस आ जाती है, जिसमें हमारे पास लेयर्स हैं। उसके बाद एक्शन की इंफॉर्मेशन, ब्रश और ब्रश के साइज़ की इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन आ जाती है। इस तरह अगर हम ऊपर की तरफ जाएं टू द टॉप पैनल ऑफ आवर फोटोशॉप, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव इमेज सेटिंग्स, वी हैव लेयर सेटिंग्स, टाइप सेटिंग्स, सिलेक्शन सेटिंग्स, फिल्टर में आगे वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स, फॉर एग्जांपल ब्लर फिल्टर, नॉइस फिल्टर, sharpen filter. So this is pretty much the basic interface of Photoshop. तो ये basically एक बेसिक जो हमारी इंटरफेस है या जो एक फ़ोटोशॉप की लुक है वो ये है। तो चलें अब हम जो है वो सिलेक्शन टूल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ द सिलेक्शन टूल। तो फ़ोटोशॉप में नंबर 1 पे ये सिलेक्शन टूल है, नंबर 2 पे ये मूव टूल है जिसका शॉर्टकट वी है। उसके बाद लेसो टूल भी सिलेक्शन टूल्स में आता है। उसके बाद मैजिक सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक सिलेक्शन टूल। तो फ़ोटोशॉप में तकरीबन 4 किस्म के जो टूल हैं जो सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल एंड वी विल ट्राई टू नाउ हाउ वी कैन यूज़ इट। सो बेसिक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है वो हम माउस के साथ क्लिक करेंगे और इसको ड्रा करेंगे, हमारी सिलेक्शन ड्रा हुई है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लेफ़्ट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया और अब हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो बेसिकली सिलेक्शन टूल का काम रीसाइज़ करना है वो। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन टूल की एक और एग्जांपल आ जाती है, जिसमें इस पर क्लिक कर ही रखें तो आपके पास आ जाएगा सर्कुलर सिलेक्शन टूल। तो ये आपकी जो सिलेक्शन है उसको सर्कल में कर लेगा, कैच। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसो सिलेक्शन टूल। लेसो सिलेक्शन टूल में पेन टूल भी आ जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं जी कि बेसिक लेसो टूल जो कि एक पेंसिल की तरह इस्तेमाल होता है और इसको आपने माउस पे क्लिक करके ड्रा करना है तो ये बेसिक सिलेक्शन आ जाएगी।
After that we have polygonal selection tool, polygonal lasso selection tool. और polygonal selection tool में बेसिकली आपके पास लाइन आ जाती है जिसको आपने क्लिक करके मिलाई जाना है, और इससे you can have a very perfect selection, and it help you sometimes to draw a very clear subjects. So for example हमने इस बॉक्स की सिलेक्शन की है, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन हो गई है हमारी लेसो सिलेक्शन टूल से। उसको अब हम अगर रीसाइज़ भी करते हैं तो इसका पता नहीं चलेगा कि ये हमने रीसाइज़ किया है या नहीं किया है। अब देखें, आई जस्ट रीसाइज दिस साइन बोर्ड एंड विद द लेसो सिलेक्शन टूल इज़ लुकिंग वेरी परफेक्ट। वी कैन नॉट फिगर आउट इफ इट्स सिलेक्टेड बिफोर और आफ्टर, so we cannot differentiate the difference of the selection. So the more clarity comes with the lasso tool. After that we have quick selection tool. ये एक shortcut selection tool है। for example अगर आप बहुत छोटा एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या बड़ी जल्दी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको लेके घुमाई जाना है और इससे आपकी जो है एक सिलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा एक और सिलेक्शन टूल आ जाता है जो कि पेन टूल की शेप में है। ये पेन टूल ही है बेसिकली। इसको आपने सिलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और आप इसको फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप रीसाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये हम आगे प्रोफेशनल जब स्टडी करेंगे फ़ोटोशॉप की तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रीटी मच जो सिलेक्शन टूल है वो यही है। ये आप इसको अब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिलेक्शन टूल में है वो ये है कि जब आप किसी भी चीज़ की सिलेक्शन ले लेते हैं एंड इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस व्हेन यू मेक अ सिलेक्शन then your work area will be selected like this. So if you are doing any changes outside the work area it will not implement. For example I am trying to draw, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये सिलेक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा, इसके आउटसाइड नहीं लिखा जाएगा। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी सिलेक्शन के अंदर वाले हिस्से में कुछ भी ना लिखा जाए और बाहर वाले हिस्से में लिखा जाए, for example if you want to make a selection like you want to preserve the inside selection and you want to work on the outside selection, so just click on the selection and बॉक्स आपका सिलेक्शन होगी और इनसाइड द बॉक्स जो है वो नहीं होगी। तो ये मुख्तलिफ डिफरेंट क्रिएटिव वेज़ हैं जिसके ज़रिए आप सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं और एक डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन टूल का एक और फ़ायदा ये है कि हम जो ऑब्जेक्ट है उनको बड़ी जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है इस लड़की को सिलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड को रेज़ करना है, तो इसके लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, अपने सिलेक्शन टूल को लेफ़्ट क्लिक करके ज़रा बड़ा करेंगे और इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपना जो है वो उसकी टिप को बड़ा कर सकते हैं पेन की। उसके अलावा आप माउस बार पे क्लिक करके भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को, सिलेक्शन के साइज़ को। आप सिलेक्शन के साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद आप जो है इसकी सिलेक्शन लें और इसमें आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं अपने ब्रश के साइज़ को, और करने के बाद आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं ताकि आप बिल्कुल एक परफेक्ट सी सिलेक्शन ले लें। उसके बाद आप अल्ट प्रेस करके इसको डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं जो एरिया आपको नहीं चाहिए। सो वी कैन यूज़ another way of a selection tool. For example with the use of selection tool, I'm using quick selection tool. We can learn how we can separate the background from the foreground, and we can use the alt key if we want to erase the unwanted area that we don't want to cover in our selection. So after making the selection, just click on subject and then you can select and mask. Also you can try to refine the selection after select and mask. मतलब आप इसका रेडियस ज़्यादा कर लें या कम कर लें, इससे आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है कि आप इसको मास्क में रखना चाह रहे हैं, न्यू लेयर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लेयर मास्क करेंगे तो ये बड़ा आपके लिए बेहतरीन रहेगा क्योंकि आप इसमें फर्दर चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि इसको लेयर मास्क में रखें। उसके बाद आप एक नई लेयर ड्रा करें और उस पर बिल्कुल वाइट कलर कर दें और उसको इस लेयर के बैक पे ले जाएं।
तो आप देखेंगे कि हमारा जो लेयर है वो बिल्कुल सेपरेट होगी। अब इसको हम मोर रिफ़ाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद हम अपना ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर लेने के बाद ब्रश का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और हम इसके ऊपर जो हमारा मास्क लगा हुआ है, हम मास्क के ऊपर ड्रा करने लग जाएंगे और इससे हमारी सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा रिफ़ाइन होने लग जाएगी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी सिलेक्शन को मोर प्यूरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। कमांड Z से हम बैक स्पेस क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अपनी सिलेक्शन को सिलेक्ट वाया कॉपी कर लेंगे, तो हमारी लेयर जो है वो ये अलहदा से एक लेयर कॉपी हो जाएगी। और आप एक न्यू लेयर बनाएं और उसको कमांड बैक स्पेस करके जस्ट कलर इट एंड देन यू हैव योर सेपरेट पिक्चर ऑन अनदर कैनवस एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट कलर्स इन इट। आप डिफरेंट किस्म के कलर्स ट्राई कर सकते हैं कि अब बैकग्राउंड चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस तरह आप सिलेक्शन टूल के ज़रिए एक इमेज को बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं बैकग्राउंड से। So now we will learn how we can make basic image retouchings and image editings. So अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह बेसिक इमेज रीटचिंग कर सकते हैं या इमेज के जो रीटचिंग टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है क्रॉप टूल। आप क्रॉप टूल को यूज़ करते हुए अपनी तस्वीरों को जिस तरह मर्ज़ी क्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने गलत क्रॉप कर लिया है तो आप कमांड Z प्रेस करके या कंट्रोल Z प्रेस करके आप बिल्कुल वापस जा सकते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में। सो विद द यूज़ ऑफ क्रॉप टूल यू कैन क्रॉप द पिक्चर्स एंड बाय यूजिंग कमांड Z यू कैन जस्ट गो बैक एंड फॉरवर्ड। उसके बाद आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप की कि आप किस रेशो पे क्रॉप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई सिलेक्टेड 16:19 and you can inverse it with this by clicking on the reverse section. So that's how you can use the crop tool. उसके बाद we have our image section and on the image section we have auto tune that will make your image correct automatically. उसके बाद auto contrast, ये भी automatically आपकी image को correct कर देगा। उसके बाद auto color, ये भी automatically कर देगा। Then we have canvas size एंड इमेज साइज़। अगर आप अपने इमेज के साइज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं या आप उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ योर इमेज और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ योर रेजोल्यूशन यू कैन डू इट फ्रॉम दिस सेक्शन। फॉर एग्जांपल आई मेड माई रेजोल्यूशन ऑफ इमेज 100, सो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इट जस्ट गॉट इंक्रीज इन द साइज़। After that we have adjustments. In the adjustment we have brightness and contrast with which we can change the little bit of brightness and contrast of the image. And after that we have as well in the adjustment layer हमारे पास levels हैं, curves हैं। तो ये different tool हैं जिनके ज़रिए आप पिक्चर्स को मोर एडिट कर सकते हैं या मोर इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट में वी हैव अ टूल ऑफ ह्यू एंड सैचुरेशन, जिससे आप इमेज के ओवरऑल जो कलर हैं उसको चेंज बिल्कुल एक स्किन के सिलेक्टिव कलर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन चेंज द रेड कलर, सियान कलर और ब्लू कलर। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द सिलेक्टिव कलर। आफ्टर इट हमारे पास आ जाता है, आफ्टर इट वी हैव अ ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन एज वेल इन द इमेज सेटिंग। विद इट यू कैन मेक द योर इमेज ब्लैक एंड वाइट। तो आप इस तरह इमेज की जो बेसिक रीटचिंग टूल्स हैं वो आप इमेज के अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टूल हैं, इन्वर्ट टूल, ग्रेडियंट मैप, सिलेक्टिव कलर, शैडोज, हाईलाइट। तो यू कैन एक्सप्लोर all these tools, and if you have any question regarding all these tools you can mention me in the comments and I will reply you. Also in the crop tool there is a very important tool जिसमें आप इमेज को रोटेट कर भी सकते हैं, जिससे आप इसकी क्रॉप की बिल्कुल साइड पे क्लिक करेंगे। व्हेन यू विल सेलेक्ट द रोटेशन ऑन द एज ऑफ द क्रॉप, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग योर इमेज।
So this is very important to when you are experimenting you can get the right perspective. जब आपने शूट किया है और आप एक बड़ा अच्छा जो है वो पोज या कंपोजिशन शूट में से निकालना चाह रहे हैं तो क्रॉप टूल और रोटेशन करना आपको बड़ी मदद करेगा। तो जी अब हम जो है वो लेयर टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो राइट हैंड साइड पे हमारा सेक्शन है इसमें सारे हमारे लेयर टूल्स जो हैं ये हैं या ये हमारा लेयर सेक्शन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास मास्क आ जाता है। तो हम कमांड जे या कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको मास्क करना चाह रहे हैं तो ये मास्क हो जाता है इससे, या आप इसको लेयर में जाएं और लेयर में जाके लेयर मास्क हाई डाल कर दें तो ये आपका एक मास्क जो है वो लग गया है। तो अब ये आपका मास्क लग गया है। उसके बाद आप ब्रश टूल लें और वाइट कलर जो है वो फोरग्राउंड करें और आप जहाँ भी ड्रा करेंगे तो आपकी जो तस्वीर है वो नज़र आने लग जाएगी। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, जिससे हमारा जो है वो कुछ एलिमेंट डिज़ाइन के विजिबल करने के लिए, या आप ये कह लें कि इमेज को निकालने के लिए या इमेज को विजिबल करने के लिए हम इस तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं। हम इसको एक और तरह से यूज़ करके देखते हैं। हम इसको मास्क को लेयर पे जाते हैं, लेयर मास्क, और हम इसको सारे को रिवील करवा देते हैं। रिवील करवाने के लिए हम पूरा वाइट कलर कर देंगे, कमांड बैक स्पेस दबा के या कंट्रोल बैक स्पेस दबा के बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे तो ये हमारा सारा नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम शेयर की जो है वो सिलेक्शन कर लेते हैं। वी कैन जस्ट सेलेक्ट द लाइन randomly with the quick selection tool because we are just trying to make a little experiment, or we can use the mask tool। चले जी, अब हमने इसकी सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद we can make its selection inverse and then we can use the black as background और इतने एरिया को निकाल दिया। तो इस तरह जो है वो हम मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमारी कोई चीज़ भी अरेज नहीं हुई, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आप इसको रीमास्क करें, आप जिस तरह मर्जी इसको यूज़ करें, तो आपका ये एक डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे मास्किंग जो यूज़ होती रहती है। उसके बाद जी वी हैव वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन लेयर्स, एडजस्टमेंट लेयर, जिसमें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की एक लेयर आ जाती है जिसमें आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इमेज का कर सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास एक लेयर आ गई लेवल्स की या कर्व्स की, जिससे आप इमेज के कर्व्स और लेवल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड यू कैन मेक, आप जब मर्ज़ी इसको डिलीट कर सकते हैं। यू कैन डिलीट दीज लेयर्स एनी टाइम एंड योर मेन इमेज इज़ प्रिजर्व्ड, सो यू डोंट हैव टू वरी इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और राइट। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि आप अगर बहुत ज़्यादा बैक जाना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई चेंजिंग कर दी है आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास सिलेक्टिव लेयर का एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाती है जिससे हम बड़े सिलेक्टिव कलर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और लेयर आ जाती है इसमें, जिसे हम कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट की, जिससे आप इमेज को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। और आप इन लेयर्स को जब मर्ज़ी आँख को मिटा के, आँख वाले आइकन को, तो ये हाइड हो जाएगी या विजिबल नहीं रहेगी। If you can click on the icon of eyes, these layers will be hide and will not visible. So if you want to make anything visible or not visible, or you want to check the difference between two layers, उसके बाद first of all we will merge all these layers। आप तीनों layers को select करें शिफ्ट पकड़ के और इसको कमांड ई या कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर दें तो ये आपकी मर्ज हो जाएगी। उसके बाद इस बटन पर क्लिक करने से हम न्यू लेयर बना सकते हैं और इस न्यू लेयर पे हम जो भी ड्रा करेंगे वो हमारा अलग से रहेगा। हम इस न्यू लेयर को चेंज कर सकते हैं, तो ये एज ए न्यू लेयर ये जो है वो हमारे आ जाएगी। हम एक और न्यू लेयर बना लेते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डिसेंट ब्रश जो है वो यूज़ कर लेते हैं। हम इसको ज़रा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको येलो कलर दे के हम कोई भी एक ग्राफिकल एलिमेंट बना सकते हैं, जिस तरह कोई कवर हो गया। तो इस तरह करके उसके बाद हम एक टेक्स्ट यूज़ कर देते हैं और इसके ऊपर हेलो
वर्ल्ड लिख सकते हैं। और इस तरह मतलब हम एक पोस्टर जो है वो लेयर को यूज़ करते हुए और हम बना सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है, यू कैन हाइड इट एनी टाइम एंड यू कैन मेक चेंजेस एंड डिफरेंसेस एनी टाइम। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंट इमेजेस, लाइक हम चाहते हैं कि आई नीड टू अप्लाई दीज 2 इमेजेस एज वेल ऑन इट, तो हम इन दोनों को भी ड्रैग कर देंगे और उसके बाद कमांड टी या कंट्रोल टी से हम इसको रीसाइज करेंगे। हम कमांड टी से या कंट्रोल टी से रीसाइज करेंगे। फॉर द रीसाइज ऑफ द इमेज द शॉर्टकट इज़ कंट्रोल टी और कमांड टी। तो इस तरह करके हम रीसाइज कर सकते हैं और उसके बाद हम इस लेयर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह करके हम एक डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो हम बना सकते हैं तस्वीरों के थ्रू। हमारी जो रिक्वायरमेंट हो डिज़ाइन की, हमारी जिस किस्म का हमें कोई ग्राफिक्स बनाने हो या हमें कोई डिज़ाइन बनाना हो, तो हम इस तरह एडिटिंग के डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए, सिलेक्शन टूल यूज़ करके या कमांड टूल यूज़ करके हम बना सकते हैं। और जब हम शिफ्ट पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो ये कभी भी जो है वो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है या इमेज को बड़ा छोटा करना है, ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ लेयर टूल्स, एडजस्टमेंट टूल्स, लेयर सेक्शंस, लेयर पैनल्स to make the changes and apply different effects, create different graphics in the Photoshop. So now we will explore different retouching tools of Photoshop. तो अब हम जो है वो डिफरेंट टूल्स जो हैं जिससे हम तस्वीरों को रीटच कर सकते हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे पैच टूल आता है, जिससे आप कुछ भी तस्वीर में एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई चीज़ निकालनी है वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैच टूल पकड़ता हूँ और मुझे चाहिए कि मैं इस पैराशूट को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जस्ट रिप्लेस कर दूंगा और ये बड़ी इजीली जो है वो हमारा स्काई जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो तस्वीरों में से अगर कोई चीज़ निकालना चाह रहे हैं तो आप पैच टूल के ज़रिए या स्पॉट होल्डिंग टूल के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि मैं तस्वीर में मैं कोई एडिशन करूं, कोई चीज़ को मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूं, तो आप स्टैम्प टूल लेके आप अल्ट की प्रेस करें एंड देन आप क्लिक करें माउस के साथ स्टैम्प के जिस जगह को आप कॉपी करना चाह रहे हैं और आपकी वो चीज़ जो है वो इस तरह कॉपी होती जाएगी। हर बार आपने अलग से स्टैम्प करना है ताकि आपका जो है वो रिज़ल्ट बिल्कुल ज़बरदस्त आए। तो इस तरह जो है वो हम स्टैम्प टूल और पैच टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पॉट हीलिंग टूल भी हमारे पास अवेलेबल है फ़ोटोशॉप में, जिसके ज़रिए हम फेस वगैरह की रीटचिंग कर सकते हैं और इसको जो है वो पिंपल्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग ब्रश टूल। सो मैं हीलिंग ब्रश टूल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप जस्ट हीलिंग ब्रश टूल को अप्लाई करें और इससे आपका जो है वो बिल्कुल एक आपका ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर आने लगे। आपने टाइप में कंटेंट अवेयर को यूज़ करना है और इससे आपका ऑटोमेटिकली जो है वो पिंपल जो है वो रिमूव होने लग जाएंगे। बस आप जूम इन करके और ज़्यादा टाइम दें एडिटिंग को, तो इससे इंशाल्लाह जो है वो बड़ी स्पीडली काम हो जाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे भी पैच टूल यूज़ कर सकते हैं। जो आप समझते हैं कि जिस जगह पे मुझे पैच टूल यूज़ करना चाहिए या पैच टूल से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो वहाँ पे आप पैच टूल यूज़ कर सकते हैं। ये तजर्बे की बात है। आप जिस तरह तजर्बात करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि आपके लिए कौन सा टूल जो है वो बेहतर है या किस सरफेस के लिए कौन सा टूल बेहतर है। So that's how you can use the patch tool and healing brush tool to edit or retouch the images. उसके अलावा हमारे पास ब्रश टूल है। सो ब्रश टूल में के ज़रिए आप बिल्कुल ब्रश अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह पे। हमारे पास जनरल ब्रशेस इसमें अवेलेबल होते हैं।
बेसिकली हम सॉफ्ट राउंड ब्रश जो है वो चूज़ कर लेते हैं और कलर पिकर के ज़रिए यहाँ पे ये एक आई ड्रॉप होगा, इससे आप किसी भी जगह का कलर पिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट आई है, अगर आप सिंपल आई क्लिक करेंगे तो आपका कलर पिकर सेलेक्ट हो जाएगा और अगर आप बी प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ा सारा स्ट्रोक करके आप इस तरह अप्लाई करें तो आपकी बिल्कुल एक जो है वो स्किन जो है वो बड़ी स्मूथ सी जो है वो हो जाएगी। ये बिल्कुल बड़े बेसिक सा प्रोसीजर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगली क्लासेस में हम इंशाल्लाह इनकी डिटेल्स में जाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल लुक फॉरवर्ड इन द डिटेल प्रोसीजर ऑफ photo retouching and photo manipulations and how we can use the brushes। अच्छा जी, अब हम इस क्लास में जो है वो कलर का यूज़ और ब्रश का यूज़, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और सीखेंगे। Now in this part of our class we will discuss how we can use the colors, brushes, brush basics and tips। So first of all, this color we call it foreground, which is on the above, and the black जो कि नीचे है या the black which is downside we call it background। So we have to make a new layer। हम एक न्यू लेयर बनाएंगे इस बटन पे क्लिक करके और उसके बाद हम जो है वो अपना ब्रश ले लेंगे। अच्छा, ब्रश लेने के बाद जी ब्रश के अगर इस आइकन पे आप क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रश जो है उसकी टिप्स नज़र आ जाएंगी और उसके अलावा जो है वो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रश जो हैं वो होते हैं। इसमें जनरल ब्रशेज़ आ गए, ड्राई मीडिया ब्रशेज़ आ गए, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी तस्वीरों को ज़रा पायदार बनाने के लिए। और इसमें मुख्तलिफ़ सेटिंग्स हैं तो ये हम साथ साथ डिस्कवर करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेज़ हेयर। If you click on the brush icon you can find out different tips of the brushes, and as well if you click on the brushes you will find out we have different kind of brushes, general brushes, dry media brushes, wet brushes, and also for the shortcut you can just click on right click on the mouse and then you can also have the brushes। So after that make a new layer so we can start playing with the brushes। You can also select any color you want to use with the brush। I think I will prefer to use this color and then I will try to make some kind of outline layer for the brushes। So हमने कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो हम कोशिश करते हैं जी कि हम एक इलस्ट्रेशन टाइप जो है वो ब्रश के साथ बना लें। तो कुछ इस तरह से करके हम जो है वो एक ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप सीधा डबल क्लिक करें माउस के ऊपर और 15-20 पिक्सल जितना भी द अमाउंट ऑफ साइज़ यू आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रश यू कैन मेक इट रीसाइज। और उसके बाद थोड़ी डिटेल इस जगह पे दे लें, मतलब ब्रश का साइज बड़ा करके यहाँ पे डिटेल दे लें और इस तरह जो है वो आप फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ द ड्राई ब्रश। और ड्राई ब्रश का जो है वो स्टाइल अपना अलग से होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले साइज़ को। तो फॉर एग्जांपल ये ड्राई ब्रश का साइज़ आ गया। उसके बाद हम चाहते हैं जी कि नहीं जी मैं अल्टीमेट पेंसिल ब्रश या चंकी ब्रश जो है चारकोल वाला ब्रश है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यू कैन ट्राई टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट ब्रशेज। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप क्या जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं। सो यू हैव टू। और उसके बाद जी यहाँ पे ये एक आइकन आ जाता है, इसको हम पिकर टूल कहते हैं। इससे आप किसी भी कलर का जो है वो सैंपल उठा के तो उसको ब्रश कर सकते हैं। तो इस तरह प्रीटी मच जो है आप जो है वो ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा एक शॉर्टकट मेथड है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ़ किस्म की इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। और हमने ये सारा काम न्यू लेयर में किया है, अलग सेपरेट लेयर में। तो हमें अगर कोई चीज़ अरेज करनी पड़ जाए तो उसका भी मसला नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास ब्रश की ओपेसिटी है। ओपेसिटी को अगर हम कम या ज़्यादा करें तो उससे जो है वो ब्रश की ओपेसिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वी सेलेक्ट द बेसिक ब्रश एंड ये देखेंगे हमने इसको बड़ा साइज़ कर दिया। ये ओपेसिटी जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी।
अब इसको भी इंक्रीज ओपेसिटी टू 100 पे कर देते हैं, तो ये देखें ये फुल ऑफ कलर्स में आने लगे। इसी तरह फ्लो में आपकी ओपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, मतलब कि इफ़ यू आर कीप आप इस पे ब्रश की तरह पेंट करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक आपका ब्रश वाला इफ़ेक्ट आ गया। we use these kind of effects in the while we are doing digital painting, डिजिटल आर्ट। तो जब हम डिजिटल आर्ट कर रहे होते हैं, डिजिटल पेंटिंग कर रहे होते हैं, तब बेसिकली हमें ब्रश टूल की इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम अब जो है वो टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ये टेक्स्ट का एक आइकन है और इस पे क्लिक करके हम डिफरेंट किस्म के जो टेक्स्ट हैं अपने जो ब्रश पे है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टूल हमने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें टेक्स्ट टूल में आपके पास हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल आ जाएगा जो सीधी लाइन में लिखेगा, वर्टिकल आ जाएगा जो ऊपर से नीचे की तरफ का लिखेगा, और उसके बाद ये 2 मास्क हैं जिनकी मोस्टली ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद जी हमने इस पर क्लिक किया और वी विल स्टार्ट AMIR में भी आमिर, एंड देन आप यहाँ से इस ब्रश के मेन्यू से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, या कमांड D की मदद से आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कमांड सेलेक्ट करके इसका कलर वट एवर कलर यू वांट यू कैन चेंज, एंड देन मे बी आप इस पर वोग लिख दें, और इस तरह जो है वो आप ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। The more you will do practice, the more perfect you will get. But I'm trying to make it very in simple and very decent language, so आप सभी लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, इसमें हमारे पास टेक्स्ट में बहुत से किस्म के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो टेक्स्ट आ जाते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें कम्फर्टा हमारे पास आ गया, कन्वर्टो आ गया, लेमन मिल्क आ गया। तो इससे आप कोई भी जो आप जो है वो फ़ॉन्ट जो चाहें उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये थोड़ा बेसिक आ गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें और इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आप इसको ग्रेडियंट दे लें, आप इसको कलर ओवरले कर लें, आप इसको ड्रॉप शेडो दे लें, आप इसको थोड़ा 3D लुक दे दें। ये थोड़ा सा एडवांस आ जाती है फ़ोटोशॉप की, ये हम अगले क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। बट फॉर नाउ वी कैन यूज़ द फ़ॉन्ट लाइक दिस वे। और इसमें ये है कि हम एक्सपेरिमेंट एक वर्टिकल टूल का भी कर लेते हैं। अगर इसमें हम लिखें तो आप सबसे पहले तो साइज़ को इंक्रीज़ कर लें, अराउंड 36 कर लें, एंड देन आप लिखना स्टार्ट कर दें वो हेलो वर्ल्ड, और इसको आप थोड़ा सा आगे लें तो ये इस किस्म का आपका जो है टेक्स्ट जो है वो टाइप होने लग जाएगा। और आप इस लेयर पे क्लिक करके इरेजर टूल यूज़ करते हुए यहाँ से थोड़ा सा नीट कर लें, तो ये थोड़ा सा आपका जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये इस तरह का जो है हो जाएगा। तो ऐसे हम टेक्स्ट को और ब्रश टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो फ़ोटोशॉप को सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब इस क्लास में हम सीखेंगे कि 2 तस्वीरों को मर्ज किस तरह करते हैं और इसको सोशल मीडिया या कोई भी किस्म का पोस्ट या फ्लायर में किस तरह चेंज करते हैं इन द फोटोशॉप। So now we will learn how we can remove the background of the picture and mix another background with it and make a post for the social media out of it. So let's start. हमारे पास एक ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर है, हम इन दोनों तस्वीरों को मर्ज करेंगे। So we have these 2 pictures, and first of all we need to remove the background or separate the foreground. So for it हम जो है वो selection tool select करेंगे, quick selection tool, and we will just select our foreground to make the selection of our model. or you can also use shortcut, आप shortcut भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप select पे जाएं और सब्जेक्ट पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। थोड़ा टाइम लगता है बात का, तो आपकी सिस्टम पे डिपेंड करता है, बट सो यू कैन मेक अ शॉर्टकट बाय गोइंग टू सिलेक्ट एंड देन मेक सिलेक्शन, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑलवेज बाय क्लिकिंग द Alt key you can remove the unwanted selected areas.
थोड़ा टाइम लगता है आपको सिलेक्शन प्योरीफाई करने पे। एंड आफ्टर दैट वी कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड लेयर वाया कॉपी, माउस पर राइट क्लिक करें और लेयर वाया कॉपी करें। हमारी ये जो है वो सेपरेट होगी लेयर। उसके बाद हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे और इस लेयर को ऊपर ले जाएंगे इस तरह, और हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे लिटिल बिट यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। एंड आफ्टर इट हम इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे मे बी हेयर, एंड क्रॉप के साथ हम एडजस्टमेंट कर लेंगे इस चीज़ की। एंड आप इसको क्लियर रखें ताकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रीली क्रॉप कर सकें। I think this is perfect and after that we need to set up it। थोड़ा सा बैकग्राउंड को इंक्रीज कर लें, और उसके बाद हमें जो है इस सिलेक्शन में कुछ इश्यूज आए हैं जिसको हमने कवर अप करना है। इसके लिए हमें जो है वो इरेजर टूल रिक्वायर होगा, और उसके बाद हम जो है इसकी सिलेक्शन को प्योरीफाई कर लेंगे। ऐसा ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी सिलेक्शन को टोटली जो है वो प्योरीफाई कर सकते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा, एंड वी कैन कैन प्योरीफाई इट स्लोली। ये देखें अब थोड़ी जो है वो सिलेक्शन बेहतर हो गई है। उसके बाद आपको इसकी लाइटिंग और कंट्रास्ट मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आप थोड़ा बहुत इसको कर दें इस तरह। उसके बाद आप एक एडजस्टमेंट लेयर बना लें कर्व्स की, और ये एडजस्टमेंट लेयर दोनों पे ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगी और एक जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद आप इसको, क्योंकि ये पोर्ट्रेट था और बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, उसके लिए हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और गॉसियन ब्लर जो है वो अप्लाई कर देंगे, और ये थोड़ा सा हमारा जो है वो गॉसियन ब्लर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ब्लरी जो बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट है वो देने लग जाएगा। सो इस तरह हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं तस्वीरों में से। और उसके बाद हम टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे, और टेक्स्ट टूल यूज़ करके कुछ भी मतलब मे बी तुर्की लिख लें और उसको साइज़ को फॉन्ट को इंक्रीज़ कर दें। इस तरह से आप एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो बड़ी सिंपल सी सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आप बना सकते हैं। इसको साइज़ को आप इंक्रीज़ कर दें और इसको ले जाएं ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद इसको लेयर की बैक में ले जाएं ताकि थोड़ा सा फैंसी इफेक्ट देने लग जाए। उसके बाद हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम शेप्स लेयर में जाके कोई भी कस्टम शेप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। करना चाह रहे हैं वो चीज़ आने लग जाए। तो इस तरह के मुख्तलिफ टूल्स जो है उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट या फ्लायर्स और कंपोजिशन जो है वो बना सकते हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जो है वो एक्सपीरियंस होता जाएगा, एंड यू विल बी मास्टर इन एडोब फोटोशॉप। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो इस कोर्स में या इस क्लास में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सो आप लोग जो है वो आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है उनको भी देख सकें। थैंक यू सो मच।